Question number 1 to question number 3. Okay. Level 2, question number 4 to question number 7. Okay, question number 6. Okay, question number 4 and question number 6. ठीक है. Question number 4 में रेशमा both the options or any one? Part 1. Okay, fourth का part 1. ठीक है. Question number 4 is saying that compute the following. ठीक है. Molarity of a 6.25 molar solution of NaOH in water. Assume the density. ठीक है, molarity पूछ रहा है. Okay. M मतलब मोलालिटी. ठीक है. स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट करता है? मोलालिटी, है ना. और मोलालिटी का डेफिनेशन क्या होता है? मोल्स in 1 kg or per kg. What does this statement mean? This statement means that 6.25 moles of NaOH are dissolved in 1 kg of water. है ना. दिस इज व्हाट डेफिनेशन सेज. आपको फाइंड आउट करना है मोलारिटी. गिवन क्या है आपको? मोलालिटी. ठीक है. तो यहाँ पे आपको मोलालिटी के स्टेटमेंट के हिसाब से दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट सेज. तो अगर मुझे मोल्स पता है 6.25, तो मैं मास निकाल सकती हूँ. तो मास कितना होगा? जो भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास. मोलर मास कितना होगा? 40 फॉर NaOH. दैट मीन्स आंसर कितना हो रहा है यहाँ पे? 250 ग्राम्स. ठीक है. अब हमको क्या करना है? मोलारिटी निकालनी है. मोलारिटी के लिए क्या होता है आपके पास? गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन लीटर. तो मोल्स तो सेम ही रहेगा. दैट इज योर 6.25 ओनली. मोल्स में थोड़ी चेंज हुआ है. मोल्स तो आपके पास सेम ही है. वॉल्यूम चेंज हुआ है. अब वॉल्यूम में आपके पास NaOH 250 ग्राम्स है और बाकी वाटर कितना है वो हमको एग्जैक्टली पता नहीं, बट उसके लिए हमको कितना दिया हुआ है? डेंसिटी गिवन है. तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है, ओके, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी. मास तो ये सिर्फ NaOH का है और ये सोल्यूशन है. सोल्यूशन कंटेन्स सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों कंटेन करता है ना. तो ये तो सिर्फ सोल्यूट का मास है. सॉल्वेंट कितना है? 1 kg, है ना. 1 kg को आप ग्राम्स में कन्वर्ट करो, 1000 ग्राम्स. तो टोटल मास कितना होगा सोल्यूशन का? टोटल मास ऑफ सोल्यूशन 1250 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सीसी का मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर. तो 10 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल किया मिलीलीटर. यहाँ पे ग्राम्स, ग्राम्स और ग्राम्स कैंसिल हो गए. तो मुझे कितना आ गया? 1250 मिलीलीटर. वॉल्यूम मोल्स मुझे ऑलरेडी पता है. तो आंसर क्या हो जाए यहाँ पे? इक्वल टू 6.25 गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड वॉल्यूम इन लीटर्स को लीटर में चेंज कर लो. 1.250 लीटर में आ गया. ये सॉल्व कर दो, यू विल गेट द. समझ में आया? समर रेशमा, लेट मी नो. एनीवन टेल यू कौन सा तरीका है? वी कुड हैव यूज्ड वन मोर वे. और मोलालिटी का मैंने आपको डायरेक्ट रिलेशन बताया था. यस और नो? क्लास में डायरेक्ट फॉर्मूला, तो आप वो आंसर वहां से भी आंसर आ जाएगा.
अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ मैं. ओके नेक्स्ट ओके तो हमको फाइंड आउट करना है मोलालिटी. तो यहाँ से मेरे को मोल्स निकल के आ गए. ठीक है. अब मुझे क्योंकि मोलालिटी फाइंड आउट करने के लिए डिनोमिनेटर में केजी में होता है, मास होता है, तो मुझे मास टोटल निकालना है. ठीक है. यूरिया का तो 30 ग्राम्स हमको गिवन है. ओके. और बाद में बोला है साथ में कि एज्यूम द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इतना है. अगर डेंसिटी सोल्यूशन गिवन है तो ये हो गया आपके पास मास बाई वॉल्यूम. ओके. तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम. तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मास निकाल सकते हो. किसका? सोल्यूशन का, जिसमें डेंसिटी आपके पास कितना है 1.265 ग्राम पर सीसी, और हमारे पास वॉल्यूम कितना है 2000 सीसी. आपको अभी बताया मैंने 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सीसी. आपको यूनिट सेम करना है. ओके. ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. इसको सॉल्व कर लोगे तो यू विल हैव 2530 ग्राम्स. तो ये कितना है मास ऑफ सॉल्यूशन. और जब मोलालिटी की आप डेफिनेशन लिखते हो तो मोल्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ना कि सॉल्यूशन. तो सॉल्वेंट के लिए आप क्या करोगे, ये सॉल्यूशन है तो 2530 माइनस 30 कर दोगे जो सोल्यूट का था, तो आपको सॉल्वेंट का मास आ जाएगा. सो दिस विल बी योर 2500 ग्राम्स. बस अब मोलालिटी के डेफिनेशन में लगा दो. तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.5. मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है ग्राम से, उसको केजी में कन्वर्ट कर दो. सो इट विल बी 2.5 kg. सो आंसर विल बी 0.2 m. अगेन आप इसमें मोल और मोलैरिटी और मोलालिटी के डायरेक्ट फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो. ओके. अंडरस्टूड रेशमा? लेट मी नो सेकंड पार्ट. चलो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ HCl लेफ्ट अनरिएक्टेड इफ अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.2 m HCl सॉल्यूशन विद. ठीक है. तो लिमिटिंग रीजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके आपको करना है. हमारे पास दो रिएजेंट है HCl और NaOH. ये आपस में कंबाइन करके दे विल बी फॉर्मिंग NaCl प्लस H2O. ओके. इसका मिलीलीटर में वॉल्यूम गिवन है. वॉल्यूम कितना है 50 मिलीलीटर. अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करूंगी तो कितना आ जाएगा 0.05 लीटर. NaOH का 25 मिलीलीटर गिवन है, तो वॉल्यूम हम इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.025. इसको 50 लीटर कर दो. अब हमको मोलैरिटी गिवन है ना. तो मोलैरिटी कितनी गिवन है फॉर दिस 0.2 मोल, 2 मोलर, और ये 0.1 मोलर. अब मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ओके. तो यहाँ पे आपके पास HCl की मोलैरिटी दी हुई है 0.2. ठीक है. और यहाँ पे कितना है 0.1. ठीक है. अब अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट की अगर यहाँ पे सिंपल मैं बात कर रही हूँ तो ये 1:1 रेशियो में है. HCl और NaOH 1:1 रेशियो में. मतलब अगर HCl 1 यूज कर रहे हैं हम तो NaOH कितना होगा 1. इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ठीक है. तो यहाँ से आपको वॉल्यूम गिवन है और मोलैरिटी गिवन है. फॉर HCl इट इज 0.2 m और इसके लिए इट इज गिवन 0.1 m. यहाँ से आप निकालो नंबर ऑफ मोल्स. दोनों के मोल्स आ जाएंगे. ठीक है. फिर वहां से आप निकाल पाओगे लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है. तो निकाल लो. इसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, क्योंकि मोलैरिटी आपको पता है क्या, गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ये पता है, ये पता है, आप मोल्स निकाल सकते हो. सो फॉर HCl इट विल बी मल्टीप्लाई करोगे, वॉल्यूम है 0.05
मोलैरिटी है 0.2, ठीक है, सो दिस विल बी 0.01 मोल। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 0.025 0.01, तो इसका मोल्स कितना हो जाएगा 0.0025 मोल्स। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट आपको इसमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताओ, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम? यस, गुड, गुड समर्थ एंड संपदा। इट विल बी योर NaOH, क्योंकि 1:1 रेशियो में होने चाहिए, जो वैल्यू कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो ये आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट है मतलब ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में। ओके, इट विल बी रिएक्टेड कंप्लीटली, कुछ भी बचेगा नहीं, सारा रिएक्शन हो जाएगा। तो एक्सेस में कौन सा है, ये वाला। तो अगर आपको बताना है कि ये कितना एक्सेस में है, तो आप कैसे क्या करोगे, एक्सेस HCl किसके इक्वल हो जाएगा, 0.01 माइनस 0.0025। तो आपको एक्सेस मोल्स ऑफ HCl आ जाएंगे, विच विल बी 0.0075, और इस बचे हुए का आपको निकालना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, गिवन नंबर ऑफ मोल्स 0.0075 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब HCl का वॉल्यूम इतना था, NaOH का वॉल्यूम इक्वल था, तो पूरा ऐड करना पड़ेगा ना टोटल वॉल्यूम के लिए, तो दोनों को ऐड कर दोगे, 0.050 प्लस 0.025, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट हियर 0.1 मोलर। अंडरस्टूड? किसने पूछा था क्वेश्चन नंबर 6? समर्थ, समझ में आया? थोड़ा सा क्वेश्चन को एक दो बार रीड करो तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन बोल सॉल्व, आई डोंट थिंक सॉल्व करना डिफिकल्ट था, सब कुछ तो आपको पता ही था क्वेश्चन में, एवरीथिंग वाज गिवन। ठीक है समर्थ, लेट मी नो तुमको जल्दी से समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, मैं स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ समर्थ, ठीक है, तुमको अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर साथ साथ में लिखते रहा करो जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, इफ 6 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCN in water have molality this one, find the density of the solution। इजी है, अगेन थोड़ा सा उल्टा लेके पूछा हुआ है। ठीक है, मेरे पास है यहाँ पे 6 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि 6 मोल्स जो है ऑफ HCN is present in 1000 ml of solution। ठीक है, मोलैरिटी का तो डेफिनेशन ये होता है, उसके हिसाब से यही है, डेंसिटी आपको इसमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ये सिंपल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब वॉल्यूम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, एग्जैक्ट वॉल्यूम है, बट 6 मोल मोलैरिटी गिवन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 1000 ml में होगा। बट अगर मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो डेंसिटी एज हम मैंने बोला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो अगर मैं मास लिखूं यहाँ पे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी आपके पास वॉल्यूम है 1000 इंटू डी, मान लेते हैं डेंसिटी डी है, तो ये मेरे पास मास होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको या फिर नहीं, जस्ट लेट मी नो, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 6 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCN इन वाटर हैज मोलैलिटी दिस मच, तो मुझे वॉल्यूम ही तो पता करना है कि वॉल्यूम कितना है, मुझे नहीं पता, मैं मान लेती हूँ डेंसिटी इतना है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 1000 इंटू डेंसिटी, और ये आपके पास स्टेटमेंट का मीनिंग गिवन है। ठीक है, मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, जो भी आपके पास गिवन नंबर ऑफ मोल्स है, इसको तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है बेटा, ये सब ये इतना सब तामझाम मत करो, सिंपल मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का डेफिनेशन लगा लो। आपको मोलैरिटी भी गिवन है, मोलैलिटी भी गिवन है, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें इफ वी नो द फॉर्मूला, है ना। तो
फॉर्मूला लगा दो मोलालिटी और मोलालिटी का, और यहाँ पे लिख देती हूँ दैट मोलालिटी जो है इट इज इक्वल टू 1000 into molarity divided by 1000 into density minus molarity into molar mass of solute. ये आपके पास फॉर्मूला है। T कितना है हमारे पास 5.3 मोलर, 1000 into molarity कितना है 6 डिवाइडेड बाई 1000 into density माइनस मोलारिटी कितना है 6 और मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है, HCN ले रहे हैं, that is 1 plus 12 plus 14 which is your 37. बस यहाँ से डेंसिटी निकाल लो। ओके समझ में आया? बिकॉज हम बाकी तरीके से जाएंगे इट विल बी वेरी लेंदी। रेशमा समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7? आपको ये सब फॉर्मूलाज मैंने इसीलिए डायरेक्टली बताए हुए थे ताकि आप विदाउट वेस्टिंग योर टाइम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के आंसर फाइंड आउट कर लो। चलो ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। ये क्या पूछ रहा है? मोलैरिटी। कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज दे आर आस्किंग, मोल्स पर लीटर किसकी यूनिट होती है? मोलैरिटी की। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? मोलैरिटी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन मोल्स पर लीटर, मतलब आपको फाइंड आउट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यू कैन से दैट मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक, जिसके डेंसिटी आपको यहाँ पे गिवन है, और मास परसेंटेज W बाई W आपको गिवन है। ठीक है, अब देखो अगर आप पूरा लंबे मेथड से जाने का कोशिश करोगे ना तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो हम सिंपल मैं तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, मोलैरिटी इक्वल टू डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। याद है कि नहीं? ये फॉर्मूला बताया था क्लास में। सीधा ये फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा? मोलैरिटी आपको निकालना है 10 इंटू परसेंटेज W बाई W कितना है 30, डेंसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.095 ग्राम्स पर मिलीलीटर, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलर मास निकाल लो, 1 प्लस 36.5 डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया? किसने पूछा था 8? सॉरी, समवन आस्क्ड, नो संपदा आपने पूछा था ना। ठीक है, ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। चलो नेक्स्ट क्लास के लिए वी विल हैव द होमवर्क।